मास्क लगाना है। हमारे सीओ साहब डबल लगाए। इधर इधर एक सेकंड जाफर भाई चलो गाड़ी निकालो। सलीम भाई हाँ एक में कितने एक ठंडा एक मामू साहब थैंक यू चलो राइट। वैक्सीन आए हैं, कल आए हैं, एक्सेस दे रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं और वैक्सीन आएंगे। सीएम साहब रात कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल जो हेल्थ मिनिस्टर साहब से और पीएम साहब से हमारी स्टेट को मैक्सिमम वैक्सीन आना चाहिए। सेकंड डोज भी देंगे इंशाल्लाह, फर्स्ट डोज भी फिर से ऑलमोस्ट पहले डोज जो लिए थे उनका टाइम तो खत्म होने को आ गया। नहीं है, अभी चल रहा। अभी जो सेकंड डोज है तकरीबन 10 दिन से रुका हुआ है, मैं जो फर्स्ट डोज लिए उनका टाइम आ चुका है। कल से स्टार्ट कर रहे हैं, आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह सेकंड डोज दिया जाएगा। ईदगाह है, ईदगाहों में इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। अपने घर के मस्जिदों में, करीब की मस्जिदों में नमाज पढ़िए, मगर नमाज चूंकि तादाद ज़्यादा होने की वजह से आप डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। 2 बार हो सकता है, अगर सुबह 7 बजे या 8 बजे 9 बजे जैसा भी 2-3 बार भी हो सकता है। अलग-अलग जमातें बनाते ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, हमारे उलमाओं से भी गुजारिश करता हूँ और हमारे असद भाई से भी मेरी बात हो चुकी है, वो भी इसी पर राजी है कि इस मरतबा कोविड-19 की वजह से लोग अगर घरों में नमाज़ पढ़ें और अपने लोकल मस्जिदों में 1 बार 2 बार में नमाज़ पढ़ लेंगे तो बेहतर है। तो मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आपके हाथ में है कोविड, ये कोरोना आपके हाथ में। आप जितना एहतियात करेंगे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कोरोना को जितना जल्द, क्योंकि इससे इकानमी हमारी भी ख़त्म हो रही है, हुकूमत की भी इकानमी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत के पास भी कोई टैक्सेस नहीं आ रहे, किस तरह अरेंजमेंट कर सकेंगे। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश है जितना हो सके इसका एहतियात कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और कोरोना को रोकने के लिए जो बताए जा रहे हैं इक़दाम उससे लेते हुए कोरोना से एहतियात बचने के लिए जो एहतियात ज़रूरी है वो एहतियात करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। हेड ऑफिस पर यहाँ से राशन किट्स तमाम सिटी के जितने कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं ख़ासतौर से बोर्ड के चेयरमैन साहब और उनके मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले साल की तरह इस मरतबा भी रमज़ान में उन्होंने रमज़ान गिफ्ट बनाकर सप्लाई कर रहे हैं और ख़ास तौर से कोविड के अंदर। तो हमारे मुकामी एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब और मशीराबाद के एमएलए गोपाल साहब, कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब, हमारे मेंबर साहब आगा साहब और बहुत से हमारे यहाँ पर लोग हैं, सीओ साहब वक्फ बोर्ड के और दीगर हजरात। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना में, इस कोविड में किस तरह काबू पाया जा सके। तमाम जितने सरकारी दवाखाने हैं वहाँ पर बेड का इजाफा किया जा रहा है। हमारे सीएम साहब बहुत रात दिन इस पर लगे हुए हैं कि यहाँ के आवाम को कभी भी ऑक्सीजन की तकलीफ ना हो जो दवाखानों में शरीक है, और कुछ लोग घरों पे भी इलाज कराएं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया किया जाए। हुकूमत बहुत सीरियस है और सीएम साहब बहुत सीरियस से काम कर रहे हैं और हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि दूसरों की मदद करे। हमारे वक्फ बोर्ड की जानिब से जो लोगों को राशन किट दिए जा रहे हैं, यकीनन ये एक इंसानी हमदर्दी है, एक भाईचारगी है। तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ दिया जा रहा है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आवाम को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से बहुत परेशान है। हम भी जब लोगों के फ़ोन आते हैं तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं। इतने परेशान है लोग कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हुकूमत मुकम्मल जितनी तरीके से हमारे सीएम साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह सारे हिंदुस्तान में हमारी स्टेट के अंदर कोविड-19 को बहुत अच्छी तरीके से पिछली मरतबा भी कंट्रोल किया गया, अभी भी मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीन लिया जाए। वैक्सीन की बड़ी अहमियत है। जब तक मुकम्मल वैक्सीन नहीं लेंगे
इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वैक्सीन लेना एक पहला फ़र्ज़ बनता है। सभी लोगों से गुजारिश है, और अभी जिस तरह जाफर हुसैन साहब भी कहे कि एहतियात की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कोरोना आने पर मैं बहुत से लोग हैं जो है घर पे रहकर क्रिटिकल होने के बाद दवाखाने में जा रहे हैं। अगर किसी को कोरोना के आसार नज़र आते तो फ़ौरन टेस्ट करवा लीजिए और शुरू से इलाज करेंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा हो सकता है। चूँकि मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ, इब्तदाई वक्त से अगर इलाज किया जाए तो बहुत आसानी से कंट्रोल में आते हैं। लोग घर में रहकर लास्ट स्टेज में दवाखाने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं, उनके जान को बचाने की भी बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है। और दूसरी बात ये कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। बार बार कहने के बाद भी लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लोग जिस तरह कोविड को कंट्रोल करना है, कोरोना को कंट्रोल करना है, ख़ास तौर से हमारे भाई जो है इसमें उतना एहतियात नहीं कर रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि आप बहुत एहतियात करें। गैर वजह बाहर आ रहे हैं, मैं रात में देख रहा हूँ कर्फ्यू होने के बाद भी लोग 12 बजे तक मोटरसाइकिल में फिर रहे हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश है। और यकीनन कारोबार तो बहुत ज़रूरी है, मगर उससे पहले जान ज़रूरी है। अगर जान नहीं रही तो कारोबार क्या करें। ख़ासतौर से मैं पुराने शहर के भी भाइयों से पत्थरगट्टी पे जो लोग हैं देख रहा हूँ, मैं अखबार में भी आ रहा है, बहुत सी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, परचेजिंग के लिए आ रहे हैं या जिस काम के लिए भी आ रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि जो भी अव्वली वक्त थोड़ा बहुत देख लीजिए, पर एहतियात कीजिए, बार बार मत आइए। और रमज़ान की ईद के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट के गाइडेंस है कि गैदरिंग कहीं नहीं होना चाहिए। गैदरिंग की वजह से कोरोना फैलता है। तो इस मरतबा ईदगाहों में इंतजाम नहीं है, लिहाजा मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ कि अपने घरों के करीब की मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर ईदगाह जाएंगे तो बहुत से लोग एक जगह जमा होने से, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गैदरिंग से एक दूसरे से फैल सकता है। जो आदमी एक साथ एक जगह बैठते उठते हैं, अगर जितना एहतियात करें। नहीं, आज ये गए साल भी हम लोग लॉकडाउन में जो है ना 3000 किट हम लोग जो है ना 2500 किट दिए थे हम लोग। इससे पहले भी 20 लाख का राशन हम लोग वकआउट के तहत दिए थे। उसी तरीके से आज भी जो है ना रमज़ान गिफ्ट बोल के जो है 10 किलो चावल, 5 किलो आटा आशीर्वाद का और 1 किलो शक्कर, 1 किलो तेल गोल्ड ड्रॉप का। तो ये जो है ना बिल्कुल गरीब लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए जो है ना, जो स्लम एरियो में वहाँ जहाँ भी लोग परेशान हैं, वहाँ पर हर एमएलए के थ्रू जो है 100 किट जो है ना दिए हैं। क्योंकि 2500 किट है ये, और 2500 किट जो है ना पास एरियो में जो है ना 200 किट भी दे रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ स्लम ज़्यादा रहने से। तो इसी तरीके से ये 20 से 21 लाख रुपए का राशन हम हमारे गवर्नमेंट तेलंगाना केसीआर साहब की हिदायत पे हम लोग जो है ना वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और वक्फ बोर्ड की तरफ से, और हमारे महमूद भाई और हमारे असद भाई और ये सब पूरे लोग, सब लोग मिलकर, हमारे एमएलए और टीआरएस सब लोग मिलकर जो है एक गरीब आवाम की खिदमत करना बोल के कोई कुछ कर रहे। मगर गवर्नमेंट पूरी तरीके से संजीदा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है ना ऑक्सीजन भी जो है ना शॉर्टेज रहने की वजह से केसीआर साहब जो है ना डेली जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मॉनिटर कर रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है ना ये करके कोरोना वायरस का खात्मा कैसा होना बोल के जो है ना डॉक्टर्स को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। केटीआर साहब, केसीआर साहब, ये सब लोग जो है, महमूद भाई, अफराद, पूरे एमआईएम सब मिलकर जो है ना एक टीम वर्क करके जो है ना पब्लिक की तकलीफ दूर करने के लिए जो है ना सब मिलकर जो है ना एक काम कर रहे हैं। और आज भी जो है अब वक्फ बोर्ड के तरफ से क्या कर सकते थे हम लोग, ये राशन किट का भी करें, और आने वाले टाइम में जो है ना फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस लेके केसीआर साहब की हिदायत पे हम लोग जो है ना क्या करना है यहाँ पर वो भी काम करेंगे। और अल्लाह चाहे तो जो है ना, और मेरी आवाम से भी अपील है कि आप लोग नमाजों में, हर नमाज में जो है ना तहज्जुद में भी उठकर जो है ये अल्लाह से दुआ मांगो कि जो है ना गिड़गड़ा कर जो है ना दुआ करिए कि कोरोना का खात्मा हो जाए बोल के। क्योंकि अल्लाह चाहे तो जो है ना कभी भी कोरोना का खात्मा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह के हाथ में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। और आप लोगों से मेरी अपील है कि पूरी आवाम से जो है कि आप लोग अल्लाह से दुआ करिए कि ये कोरोना का खात्मा हो बोल के। क्योंकि आज बहुत लोग परेशान है। एक घर में एक आदमी का अच्छा बुरा होने से जो है ना पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है उससे। तो लिहाजा जो है ना और सोशल अच्छे पैमाने पे क्या कर सकते हैं हम लोग जो है ना, वो ऑक्सीजन का भी उसका भी हम लोग जो है ना करेंगे इंशाल्लाह। बोर्ड में बात मीटिंग करके आप गैस सिलेंडर देते पड़ते। हाँ, तो वो मीटिंग हुई ना, ईद के बाद मीटिंग है, अभी रमजान के बाद इंशाल्लाह ताला मीटिंग रख के हम लोग जो है ना, और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे हम लोग, सीएम साहब की हिदायत पे हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग करेंगे। हम लोग सलीम बोर्ड में मौजूद है, वक्फ बोर्ड की हेड ऑफिस के अंदर। आज हमारा मेन आने का मकसद यहाँ पर ये है कि
वक्फ बोर्ड की जानिब से पिछले साल भी कुछ राशन की इमदाद की गई थी गरीब आवाम के लिए। उसी तरह इस साल भी वक्फ बोर्ड की जानिब से 20 लाख रुपए का राशन दिया जा रहा है। करीब 2,500 किट राशन की यहाँ पर तकसीम अमल में आ रही है, जिसका 21 लाख, जिसके इनाग्रेशन के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब, हमारे मुशीराबाद MLA और हमारे कारवान MLA और वक्फ बोर्ड के मेंबर्स तमाम यहाँ पर मौजूद है। इनकी निगरानी के अंदर आज ये इनाग्रेशन हुआ है, इफ्तिताह हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हमारी एक ही ख्वाहिश रहेंगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से बैरिस्टर रईसी साहब से साहब की क़यादत के अंदर ये जो हम राशन तकसीम कर रहे हैं, ये राशन मुस्तहिक लोगों में पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 की तरफ से आज आवाम बहुत परेशान है। बेशक तेलंगाना के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, काबिल मुबारकबाद है तेलंगाना गवर्नमेंट जो लॉकडाउन नहीं करी है, मगर रात का कर्फ्यू ऐसे टाइम पे जब रमज़ान का महीना था, काफ़ी लोग ये इंतज़ार में रहते थे कि भाई शायद रमज़ान में अगर हमारा कारोबार चल जाएगा तो हम पूरा सुकून से काफ़ी टाइम, कई लोगों को पूरे साल भर उसका खाने का इंतज़ाम कर लेते थे 1 महीने के कारोबार से। मगर अल्लाह की मर्ज़ी है, हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम खाली नाइट कर्फ्यू के ऊपर तेलंगाना को राहत देती है। यह सवाल कि अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में मिलकर हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है कि हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड बढ़ जाए ताकि आवाम को बेसिक इम्यूनिटी से बेसिक सहूलत मिल सके। इसीलिए कारवान के अंदर गोलकोंडा हॉस्पिटल में 50 बेड का इजाफा हुआ है, नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 250, सरोजनी के अंदर बेड्स पड़ रहे हैं जिसमें 150 बेड मुकम्मिल हो गए। एक हफ्ते में और 100 बेड मुकम्मिल हो जाएंगे। उसी तरह निम्स में भी आ रहा है और गांधी हॉस्पिटल में, किंगकोटी हॉस्पिटल में और तमाम एरिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी सहूलतें हैं वहाँ पर अगर बेड हो जाएगी तो ये जो ऑक्सीजन लोग लेने के लिए फिर रहे हैं इनको शायद दुश्वारी नहीं होंगी। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर फ़र्ज़ करे किसी वजह से आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, चाहे बुखार हो या पूरा जिस्म में दर्द हो या सर में दर्द हो, इमीडिएट आप कोई डॉक्टर से रुजू हुई है, हॉस्पिटल से रुजू हुई है। घर के अंदर जो इलाज कराने के लिए ऑक्सीजन पे आगे तक इंतज़ार कर रहे हैं उसका इंतज़ार मत करिए। अगर आइसोलेशन की आपको घर पे ज़रूरत है तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आप घर पे आइसोलेशन से रहिए। अगर आपको ये ज़रूरत है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो फौरी कोई ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लोग समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ठीक इलाज नहीं हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप फ़र्ज़ करिए कोई हॉस्पिटल को अगर रुजू हो जाएंगे, कम से कम अपने घर के फैमिली मेम्बर से दूर होकर आप आइसोलेशन में रहेंगे तो उन लोग तो सेफ रहेंगे। यही मेरी दरख्वास्त है ऐसे मौके पे। और ईद के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 2-4 दिन के बाद में ईद है, इंशाअल्लाह ताला जो भी गाइडलाइंस हुकूमत देंगे हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।